वीडियो में हम बात करेंगे हमारा चैप्टर 12 थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के आगे टोटल 13 मेन टॉपिक हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट मेन टॉपिक की बात करते हैं, इट्स इंट्रोडक्शन। तो थर्मोडायनेमिक फिज़िक्स के एक ब्रांच है जिसमें हम हीट, वर्क, टेम्परेचर, एनर्जी, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है और कैसे जो है एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, कैसे जो है एनर्जी ट्रांसफ़र होती है विद इन द सिस्टम्स। थर्मोडायनेमिक सिस्टम हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे मैटर और एनर्जी होती है और ये मैटर और एनर्जी जो है एनर्जी एक्सचेंज करती है एज अ हीट और वर्क और विद इट्स सराउंडिंग। तो हीट क्या है? हीट एक एनर्जी की फॉर्म है जो ट्रांसफ़र होती है टेम्परेचर डिफरेंसेस के कारण। वर्क क्या है? वर्क एनर्जी ट्रांसफ़र जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को मूव करती है ओवर अ डिस्टेंस। टेम्परेचर क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल विद इन अ सिस्टम। एनर्जी क्या है? कुछ काम करने की क्षमता, द कैपेसिटी टू डू वर्क। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी जो एक सिस्टम के अंदर होती है जिसमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आ जाते हैं। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को गवर्न करता है, जिसमें फर्स्ट लॉ आ जाता है जिसमें एनर्जी का कंजर्वेशन होती है और सेकंड लॉ आ जाता है जिसमें एंट्रोपी इंक्रीज होती है। ऐसी एंट्रोपी क्या है? एक मेयर ऑफ द डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक नेचर थर्मोडायनेमिक जो है बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम के साथ डील करती है। वो ज़्यादातर मेयरेबल क्वांटिटीज़ लाइक अ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के ऊपर फोकस किया जाता है रेदर दैन अ माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स ऑफ इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो ये था हमारा फर्स्ट मेन टॉपिक। अभी सेकंड मेन टॉपिक की बात करते हैं, इट्स अ थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम एक स्टेट है जहाँ पे दो सिस्टम जो है वो थर्मल कॉन्टैक्ट में होते हैं, न कीज टू एक्सचेंज हीट, और ये एक्सचेंज करते हैं हीट। और जब जो है इनका टेम्परेचर दोनों जो हमारे पास सिस्टम है, जब इनका टेम्परेचर इक्वल हो जाता है, मतलब कि ना तो हीट का कोई नेट ट्रांसफ़र नहीं होता है, कोई भी नेट हीट ट्रांसफ़र यहाँ पे नहीं होता। थर्मल इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स जहाँ सिस्टम जो है थर्मल कॉन्टैक्ट में आते हैं, मतलब ये अपनी हीट एक्सचेंज करते हैं और वो एक सेम टेम्परेचर पे पहुँच जाते हैं। फिर उसके बाद में कोई भी फ्लो नहीं होता है हीट का, और दो ऑब्जेक्ट्स जो है थर्मल कॉन्टैक्ट में होते हैं और ये जो है एक्सचेंज करते हैं हीट इन द फॉर्म ऑफ ये एक्सचेंज करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब सिस्टम जो है ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं तो यहाँ पे कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होता है हीट एनर्जी का सिस्टम के बीच में, इवन थाउ दे आर इन अ थर्मल कॉन्टैक्ट। तो इसके लिए कंडीशन क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए कि टेम्परेचर जो इंटरेक्टिंग करते हैं सिस्टम के साथ वो सेम होने चाहिए। एग्जाम्पल जैसे कि आप क्या मानते हैं कि एक आपके पास हॉट कप ऑफ टी है, उसको आप कोल्ड रूम में रखते हैं, तो स्टार्टिंग में क्या होगा? हीट ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम द कॉफ़ी टू द रूम, और इवेंचुअली कॉफ़ी और रूम जो है वो सेम टेम्परेचर पे पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, जो थर्मल इक्विलिब्रियम को सिग्निफाई करता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, थर्ड मेन टॉपिक जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। इसमें ये बताया गया है कि अगर दो सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद द थर्ड सिस्टम, तो देन दे आर ऑल्सो इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो दो सिस्टम जो है अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो दो सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे कोई भी फ्लो नहीं होगा हीट का इनके बीच में, मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो सेम होगा। तो अगर सिस्टम ए जो है वो इक्विलिब्रियम में है सिस्टम सी के साथ, तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम बी भी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है सिस्टम सी के साथ। देन सिस्टम ए और बी जो है वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है एक दूसरे के साथ। इम्प्लीकेशंस ये कहती है कि ये लॉ जो है ये टेम्परेचर मेजरमेंट ऊपर बेस्ड है, और ये जो है हम यूज़ करते हैं इसको अलोक करने के लिए एज इट अलोज अस टू यूज़ अ थर्मोमीटर, और ये बताता है कि दूसरे सिस्टम का टेम्परेचर ऑफ अनदर सिस्टम। एग्जाम्पल जैसे हम इमेजिन करते हैं तीन ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, एक हॉट कप ऑफ टी है जो ए है, और थर्मोमीटर है सी, और अ ग्लास ऑफ अ कोल्ड वाटर बी। अगर थर्मोमीटर जो है वो शो करता है सेम टेम्परेचर एज अ हॉट टी मतलब A, and the thermometer C also show the same temperature as a cold water B, then we can conclude that कि hot जो T है A जो है और cold water जो B है वो भी thermal equilibrium में है एक दूसरे के साथ। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेन टॉपिक फिनिश होता है।